थैंक यू फॉर। अच्छा, जो आपकी एक्स की वैल्यू है, दे मस्ट सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स। ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के पास जानी है। ठीक है। और फिर वहां से इन एक्स की वैल्यूज पे एफ ऑफ एक्स जनरेट करेगा रेंज। और इस रेंज के तीन डिफरेंट इंस्टेंसेस हो सकते हैं। और वो कौन से हैं? इंस्टेंस नंबर वन, कि जो जी ऑफ एक्स की अलाउड डोमेन है, आपके एफ ऑफ एक्स की रेंज, सॉरी ये लिखता हूं आगे। इसको क्या हो गया? डोमेन, डोमेन और डोमेन, ये तीन चीजें जो है ना, का क्या इशू है? अगर तो रेंज आपकी लेस है देन द अलाउड डोमेन। ठीक है। लेस कैसे है? आपकी लेस से जो जी की डोमेन है, वो कह रही थी भाई एक्स ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन जी कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? जो ग्रेटर देन जीरो है। और आपके एफ ने जो रेंज जनरेट की है, वो स्टार्ट हो रही है ग्रेटर देन -1 से। तो जो -1 से जीरो तक की वैल्यूज है, वो जी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। अगर आपकी रेंज ग्रेटर है देन द डोमेन, तब आपका फंक्शन फुली परफॉर्म करेगा। और द लास्ट पॉसिबल केस है इक्वल, इक्वल्स टू। और ये हम यूज करते हैं टू फाइंड मिसिंग डोमेन। ठीक है। टू फाइंड मिसिंग डोमेन। अदरवाइज इक्वल टू खुद से तो नहीं हो। ठीक। इसके अलावा और तीन और कोई इंस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जब आपका फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी रीजन आपने क्या लिखनी है? क्वेश्चन आपसे रीजन पूछता है कि क्यों काम नहीं कर रहा। तो आपने रीजन में बहुत ही एम्बिगुअस आंसर देना है, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि भाई एग्जैक्टली क्या बताना है वहां पे। तो आपने क्या देना है? यहां पर आपका आएगा इनर फंक्शन, जो भी आपका इनर फंक्शन होगा, जो हमारे केस में
एफ ऑफ एक्स से कि रेंज डज नॉट satisfy the domain of outer function। आपने आउटर और इनर का वर्ड नहीं यूज करना। आपके जो भी फंक्शंस है आपने उनकी वैल्यू यूज करनी है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एफ ऑफ एक्स हमारे केस में इनर फंक्शन था और जी ऑफ एक्स हमारे केस में आउटर फंक्शन था। ठीक है। और प्लीज जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा ना कि आप रीजन बता देंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, तो सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं हो सकती। किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन के काम ना करने की सिर्फ यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो आप कहेंगे रेंज डज नॉट सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। सबसे पहला चैप्टर नहीं था फंक्शंस का? नीचे जाके था ये हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी। सबसे पहले तो आप ये काम करें कि कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड कर दें। मोहित भाई, इस कॉम्पोजिट फंक्शन में किसको किस में प्लग इन करना है? जी को एफ में। तो एफ की बजाय प्लग इन करने का क्या रूल था कि जब भी आपने प्लग इन करना है तो आप वहां पर एक्स की जगह एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दें। और फिर उस एम्प्टी ब्रैकेट में जो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है आप वो कर दें, विच इन दिस केस इज गोइंग टू बी जी एफ एक्स। अब अगले स्टेप में जी ऑफ एक्स का फंक्शन लिख दें, विच इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। फाइंड करने बैठ जाएगा, इट्स बेटर टू हैव अ क्वाड्रेटिक निकाल दो। अब्दुल्ला भाई, इनवर्स किसका निकालना है? एफ का निकालना है, जी का निकालना है, या कॉम्पोजिट वाले फंक्शन का निकालना है? कॉम्पोजिट का निकालना है। अब कॉम्पोजिट का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपका वही है कि अब इस दफा हम लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, वाई माइनस 3, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट वाई माइनस 3 प्लस माइनस, फिर 2x माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट स्टेप में ये पूरी चीज दोबारा x is equal to एफ जी इनवर्स ऑफ y, inverse will become y minus 3 minus 1 divided by 2 equals to
एफ जी इनवर्स ऑफ वाई, and the last substitution will be of y is equal to x, and hence your equation will become x minus 3 minus 1 divided by 2 f g inverse of x। ठीक है, अभी ये आपका इनवर्स जो है वो पूरा नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो आपको अभी भी ये चीज बतानी है। क्या क्या चीज बतानी कि स्क्वायर रूट कौन सा वाला यूज करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। और वो डिपेंड करता है आपके इस फंक्शन की डोमेन पे, जो हमने अभी निकाली नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन हमें कहां से मिलेगी? कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन हमें कहां से मिलेगी? कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन हमें कहां से मिलेगी? फर्स्ट यूर राइट, बट द प्रॉब्लम इज कि आप कभी भी इनवर्स फंक्शन की कुछ भी चीज नहीं निकालते। ना आप इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकालते हो, ना आप इनवर्स फंक्शन की रेंज निकालते हो। आप हमेशा ओरिजिनल फंक्शन की चीजें निकालते हो और फिर उसको लेबल करते हो कि दीज आर द डोमेन और द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शंस। अच्छा, अब अब देखो, अभी अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन की थी कि डोमेन सबसे पहले जाएगी जी ऑफ एक्स के पास, फिर जी ऑफ एक्स से जाएगी एफ ऑफ एक्स के पास। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हैज टू एक्सेप्ट एवरी वैल्यू दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय जी ऑफ एक्स, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा आपका कॉम्पोजिट फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जी will be generating values according to this given inequality, but it is not necessary कि आपका फंक्शन जो है वो इन वैल्यूज को एक्सेप्ट भी करे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ये चीज भी नोट डाउन कर लें, डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करनी होती है? इनर फंक्शन substituted in the domain of outer function। तो हमारे केस में द इनर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स, द आउटर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स जिसकी डोमेन गिवन है एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप जी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, which is 2x plus 1 greater than 0, which will end up giving you x greater than minus 1 by 2, which coincidentally is the same value that was given। ठीक है, which was coincidentally the same value which was given। लाजमी नहीं हमेशा यही हो, but in this case it was the same। अच्छा, अब आपको कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन मिल गई कि x ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2। फाइज, आप मुझे इस इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? So 1 and 3, जन्नत x आगे is बता 1 and y is नहीं 2. नहीं नहीं फाइज नहीं, नो। जी जन्नत। So I forgot the formula for it, sorry.
नो प्रॉब्लम है। जी अब्दुल्ला भाई, यार टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा। आउटर वैल्यू रिमेन्स एज इट इज, इंटरनल वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो 2x+1 इक्वल टू जीरो करो, -1/2 बनता है। तो टर्निंग पॉइंट इज -1/2 एंड 3। फाइव पेपर आगे उठ जाओ। सो -1/2 Yes, sir. कॉमा 3, जो आपकी डोमेन है, दैट इज ग्रेटर देन द टर्निंग पॉइंट। तो जब ग्रेटर देन द टर्निंग पॉइंट होती है अब्दुल्ला भाई, तो कौन सा साइन रखते हैं इनवर्स का? प्लस वाला, माइनस वाला? प्लस वाला। तो हम अपने इसके अंदर प्लस वाला साइन रिटेन करेंगे और ब्रैकेट में जस्टिफिकेशन देंगे कि डोमेन वाज एक्स ग्रेटर देन -1/2। विदाउट जस्टिफिकेशन यू कैन नॉट रिटेन दिस साइन। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन बता दें। आप इनवर्स फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, डोमेन तो दूर की बात है। डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन मींस, डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन मींस रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। तो हम अभी भी रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन ही निकालेंगे। ठीक है। अब इसकी रेंज निकालने के लिए अगर मैं चेन बनाऊं, तो सबसे पहले वैल्यू किसके पास जाएगी? जी के पास। जी से वैल्यू जाएगी एफ के पास, और एफ से जो आउटपुट बनेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेंज। तो डोमेन इस केस में हमारी क्या है? एक्स ग्रेटर देन -1/2। यहां से जो रेंज निकालेंगे वो एफ ऑफ एक्स के लिए डोमेन बन जाएगी। तो रेंज निकालें, जी की वैल्यू इज 2x+1। इक्वेशन को रफली ड्रॉ कर लें। +1 आपका वाई इंटरसेप्ट है, इक्वेशन देखने में कुछ ऐसी होगी। तो -1/2 पे जी की वैल्यू क्या बनती है? 2 × -1/2 विच इज 0। तो ये वो वैल्यू बन रही है। उसने कहा है ग्रेटर देन, विच मींस आगे वाला रीजन शेड करेंगे। तो आगे वाला अगर हम रीजन शेड करेंगे, तो आपके जी ऑफ एक्स की रेंज क्या बनेगी? जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे y की वैल्यू इज 0। एज यू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, आपकी y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो आपके g ऑफ x की रेंज बन गई ग्रेटर देन 0, और वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में विच इज x ग्रेटर देन 0। अब f के ऊपर अप्लाई करना है x ग्रेटर देन 0। अब्दुल्ला भाई, f का फंक्शन है x² + 3। इसका टर्निंग पॉइंट बताते हैं क्या है? 0, 3। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा 0, 3 का। डोमेन हमारे पास क्या है? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन है? ये वाला सारा। तो इसकी रेंज क्या होगी जब? इस शेडेड रीजन की। आप सोचो, मैं तब तक ब्यूटीफाई कर guys, we can tell the answer as well. They're not going to listen to you anyways.
जी जल्दी। जी मोहित। जीरो कहाँ से है जीरो कहाँ से है, क्या छप लिए? क्या ये पागल हो तुम? आपके शेडेड रीजन की स्टार्टिंग वैल्यू है y इज इक्वल टू 3। ऑल दी अदर वैल्यूज आर ग्रेटर देन 3। तो सिंपल ग्रेटर देन 3। फाइव इक्वल्स टू नहीं आएगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, x में इक्वल्स टू नहीं है। तो हेंस आपके जो कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ जी ऑफ एक्स, उसकी रेंज बन गई ग्रेटर देन 3। जो इनवर्स की डोमेन बनेगी, विच इज एक्स ग्रेटर देन। घर जाके ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, फंक्शंस पढ़ा भी नहीं है घर जाके। इसलिए कि समझ तो लगनी नहीं है फायदा पढ़ने का, छोड़ना ही है। वो भाईजान जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं सारा दिन, तुम उसकी याद में बैठे रहते हो सारा दिन। और ये आजकल हमारी मैडम जो है, इनको गाड़ी मिल गई हुई है, इनको लगता है ड्रिफ्टें मारती हैं। फेज 1 की रोड पे टायरों के निशान लगे होते हैं। फाइव साहब जो है वो अ, शारजा के बीच पे जाके हुक्का पकड़ के बेली डांस एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी जोन में कर रहे हैं। फरजीन वैसे नहीं बोलती है, बाहर में जैसे सारे, मैंने बोलना ही नहीं है। अच्छा, प्लीज भाई उठ जाओ सारे। सी पार्ट में सॉल्व नहीं कर रहा, सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दोनों कॉम्पोजिट फंक्शन बना के उसको इक्वल टू सॉल्व करके करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो है ना, वो आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और डोमेन और रेंज का मुश्किल वाला। अच्छा जी, यही देख लेते हैं। Guys, when exactly are you starting? Are you planning to start studying? I need a timeline. Yes, guys. Sir, I think मैं आऊँगा around the middle of March, middle of Ramadan, towards Eid maybe. उससे पहले पढ़ने नहीं है? अच्छा, मैंने इससे कहा पढ़ने की टाइमलाइन नहीं बताओ, नहीं कहता नहीं, आई विल I'm बी कमिंग टू studying, I'm पाकिस्तान studying. समवेयर ऑन मिडिल ऑफ द मार्च, तभी पढ़ूंगा। No no no, मैं काम तो कर रहा हूँ sir, I'm working. अच्छा, ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन वेरी इजी। वो कह रहा है कि आपने एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने उसको रीअरेंज करना है और आप उसको इन्वर्ट बना दें। वो जो स्क्वायर रूट है उसके केस में यू नीड टू वरी अबाउट द साइन, जिसमें तो कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट द साइन, आपको सिंपल इन्वर्स ही निकालना है। तो योर फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल कि यू राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और y इक्वल्स टू 2x ओवर 3x माइनस 1 कर दो, एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 2x। और फिर इसको सब्जेक्ट बना दे, 3xy माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। एक्स को राइट साइड में मूव कर लें या जैसे करना आपने कर लें। 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। एक्स को कॉमन निकाल लें, इट वुड बी वाई डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपने यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ वाई की सब्स्टिट्यूशन करनी है, एंड देन यू हैव टू राइट y इज इक्वल टू x। और उसके बाद फाइनल आंसर विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2, जो आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये 3 मार्क मुफ्त के हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि ये चीज कैन बी सिंप्लीफाइड टू ये चीज, ठीक है। तो सिंपल एलसीएम ले लें।
2 + 3 + 2/3 और मुझे 100% पता है कि हमें माशाल्लाह एलसीएम भी नहीं लेना आता होगा, तो आप बटरफ्लाई मेथड यूज कर लें, इन विच द वैल्यूज विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय द एंटायर थिंग 6, 3x - 1, 2 × 3 6, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9 × 3x - 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर में दिस विल बिकम 18x -6 + 6 डिवाइडेड बाय 9 3x - 1। 6 and 6 will cancel out. 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3x - 1, जो प्रूफ हो गया। ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा, सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने रेंज निकालनी है ऑफ f(x)। अब अगेन मैं तो पागल हूं, बोल बोल के थक गया हूं, आप लोगों ने तो सुना नहीं है, तो दोबारा बता देता हूं कि आप इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कशन भी ये की थी कि अगर इस तरह की केसेस आएंगी तो एग्जामिनर आपको ग्राफ बना के देगा, आप खुद से ग्राफ नहीं बना सकते। बट जो उसने बी पार्ट कन्वर्ट करवाया है कि भाई ये इक्वेशन है, ये सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी, विच मीन्स इसकी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म ये वाली है, तो आप राइट साइड का ग्राफ तो नहीं बना सकते, बट जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन बनती है 2/3 प्लस 2/3 3x - 1। सिर्फ रीअरेंज करके लिख रहा हूं। अब अगेन अल्हम्दुलिल्लाह घर जाके तो हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि ये बेसिकली कल जो हमने फ्रैक्शन ग्राफ पढ़े हैं, ये वो वाले, इसमें दो एसिम्पटोट्स होंगे। आउटर वैल्यू इज as it is the asymptote equation of y is equals to 2/3। दूसरी आपकी एसिम्प्टोट इक्वेशन जो है वो इक्वल्स टू 0 करके निकलेगी, विच विल बी 1/3। ठीक है, ये दो एसिम्प्टोट्स आप ड्रॉ कर लें। एक x इज इक्वल टू 1/3 पे, और दूसरा y इज इक्वल टू 2/3 पे। मोहित भाई, इस केस में एक्चुअल ग्राफ बनेगा या रिफ्लेक्शन बनेगी? एक्चुअल ग्राफ बनेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0। आपका एक्चुअल ग्राफ है ये वाला। ठीक है, तो अब जो ये एक्चुअल ग्राफ है आपका, अब डोमेन को देखें क्योंकि रेंज निकालनी थी। डोमेन इज ऑलरेडी गिवन कि x ग्रेटर देन 1/3। तो ये आपका 1/3 है, 1/3 के तो ग्राफ ही नहीं है, विच मीन्स वो कह रहा है कि राइट साइड वाली पूरी कर्व, ये आपकी पूरी कर्व। ठीक है जी, फाइज इस पूरी कर्व की रेंज क्या बनती है? फरजीन, अगर आपको आता है बेटा मैसेज कर दो। जी सर, यस फाइज, दैट इज नॉट करेक्ट। फाइज 1/3 x की वैल्यू है रेंज में,
You need to look for the values of y, not the values of x. जी मोहित भाई, क्या रेंज है शेडेड रीजन की? फरजीन नहीं, फरजीन दोबारा साइंस में गड़बड़ कर रही हो। ग्रेटर देन 2/3। अगर ये शेडेड रीजन देखो तो फरजीन, आपका ये शेडेड रीजन का जो ग्राफ है, इट इट इज नॉट लेस देन 2/3। तो पूरी कर्व जो है वो ग्रेटर देन 2/3 है, और एंड पॉइंट तो वैसे ही कोई नहीं है, इट विल कंटिन्यू टू गो। तो इसलिए आपकी रेंज जो है वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2/3 बनी। ठीक है। और ये रेंज फाइंड करना 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का सर, नहीं एक ही मार्क का, मतलब ना ही समझे पेपर में। अच्छा, क्या कहते हैं? इन्हें सीरियस नहीं पढ़ना? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ए पार्ट आई थिंक बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को आपने इस फॉर्म में लिख देना है, विच इज सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और करने के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम कैसे करते हैं? x² -4x, दरमियान में एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ देते हैं, जिनको हमने बाद में फिल करना है। एम्प्टी ब्रैकेट्स को मोहित किससे फिल करेंगे? 4 के हाफ से, विच इज 2। तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। फर्स्ट वैल्यू कम्स डाउन एज इट इज, सेकेंड वैल्यू को इग्नोर करके साइन यूज करते हैं, थर्ड वैल्यू ऑल्सो कम्स डाउन एज इट इज। The outer values will be -4 plus 3, which will further become x -2 whole square -1। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है। बी में वो कह रहे हैं कि स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, इट इज गिवन दैट एफ इज वन टू वन फंक्शन, स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। जी भाईजान, क्वाड्रेटिक फंक्शन वन टू वन फंक्शन होता है, उसको वन टू वन कैसे बनाते हैं? ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना घर जाके भी तक? जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन को वन टू वन फंक्शन कैसे बनाते हैं? Five, you were here in the class as well on that day. How do you convert a quadratic function into a one-to-one function? Five, go ahead. टर्निंग पॉइंट से ब्रेक करके? नहीं, फाइव टर्निंग पॉइंट से ब्रेक करके। और इस इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 2। सो हेंस c इज इक्वल टू 2। बताया भी था कि हमेशा क्वेश्चन में यही पूछता है, k बता दें, a बता दें, c बता दें, इट विल ऑलवेज सिंपली बी टर्निंग पॉइंट। बट खैर, वो अगले वाले पार्ट में कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, वो c को 5 भी कंसिडर कर लें, क्योंकि उनको पता है पिछले पार्ट का आंसर तो आपने निकाला नहीं है। तो कह रहे कि आप सी को 5 भी कंसिडर कर ले, मेहरबानी करें मेरे ऊपर। और इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं, y इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर -1। अब जो सारे चोचले दूसरे वाले वो आप करेंगे, मैं डायरेक्ट जो है इनवर्स निकालूंगा।
ये आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट यूज करना है या नेगेटिव स्क्वायर रूट यूज करना है। आपके टर्निंग पॉइंट की वैल्यू क्या है? टीपीएक्स की वैल्यू है 2। जो आप डोमेन यूज कर रहे हो वो टीपीएक्स से बड़ी है। दैट मीन्स आप स्क्वायर रूट कौन सा यूज करोगे? पॉजिटिव वाला। बिकॉज एक्स इनवर्स की डोमेन कभी भी नहीं निकल सकती है। आप ओरिजिनल की क्या निकालोगे? रेंज। अब ओरिजिनल जो है आपका, अगर आप उसको देखें तो आपका टर्निंग पॉइंट है 2 एंड -1। तो 2 एंड -1 पे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यार नहीं फाइज, लाइट चली गई है यहाँ पर। तो आई थिंक क्लास हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि लाइट यहाँ पर चली गई है और बार बार आ जा रही है, तो आई थिंक वो जनरेटर भी नहीं चल रहा। तो आई सी यू ऑल ऑन मंडे। होमवर्क के मैं कुछ क्वेश्चंस है वो भेजूंगा, यू हैव टू कंप्लीट इट ओवर द वीकेंड। ठीक है, 15-20 क्वेश्चंस होंगे जो आपने करने हैं। बाय बाय फरजीन एंड बाय।